Hello everyone, कैसे हो आप? Welcome to another brand new episode of our West on Wheel series. Today's episode is about our road trip from the royal city of Udaipur to the ancient land of Dholavira. Yep, one of the oldest Harappan sites in the world. Indus Valley Civilization, one of the oldest civilizations of the world. It flourished in the basins of the Indus and the Ghaggar-Hakra rivers between 2600 and 1900 BC. Large, highly developed settlements along the Indus River, with its center point of attraction being Harappa and Mohenjo-daro, contemporary to the ancient civilizations of Egypt and Mesopotamia. The civilization is commonly known as the Harappan civilization. So today we are talking about a journey covering over 400 kilometers through changing landscapes, small towns, desert winds, chai breaks, and eventually landing in a place that's literally 1,000 years old. Stay tuned till the end of the vlog to know the route we take, the road condition, the pit stops, and lots of stories about our West on Wheel series and the place we have been and the place we are going to. Stay tuned. तो हमारा ये वेस्ट ऑन व्हील सीरीज क्या है, इसमें हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, हम व्हाट आर द लर्निंग्स वी हैड ड्यूरिंग आवर ट्रिप, इसके लिए डू नॉट मिस आउट आवर इंट्रो व्लॉग ऑन आवर वेस्ट ऑन व्हील सीरीज। जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल के ऊपर दो बातें हो जाए। पेशे से कॉर्पोरेट मजदूर जो मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पे दूर दूर। पेटी भर सामान और गूगल मैप्स पे अगली मंजिल का नाम डाले हुए हम 5 चल देते हैं सपनों की दुनिया में। नई जगह, नई लोग, भिन्न प्रकार की लोकल डिशेस और अपनी इस महान देश को कैमरा में कैद करने की आस में हजारों मील ऐसे ही चल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब सम्राट, स्पॉटर चंद्रिमा, डीजे आहान और चीयरलीडर एंजल को अपनी गोद में संभाले हुए मोटू पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगलों में खूब धमाल मचाते हैं। कोविड के टाइम से मजबूरन शुरू हुआ अपनी रोड ट्रिप्स के सिलसिले पता नहीं कब अपना एकमात्र ट्रैवल मोड बन गई। 17 इंडियन स्टेट्स और 1 लाख किलोमीटर के सफर का तजुर्बा लिए हुए हम है आपका प्रिय द बोंग वॉन्डरर्स। अपनी 1,30,000 मेंबर वाली बड़ी फैमिली को हम घुमाते हैं देश की हर कोना, एक अलग अंदाज में
और इस चक्कर में हम विशेष ध्यान देते हैं 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, पेट फ्रेंडली रोड ट्रिप्स। हम बताते हैं आपको कौन सी रास्ता, उसकी कंडीशंस, पिट स्टॉप्स, फूड एंड वॉशरूम ब्रेक्स, कितना टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स के नुस्खे, और अगर आपके पास पेट हो तो उसको भी आप कैसे लेके चलोगे, कहाँ रखोगे और कैसे प्लान करोगे। आखिर आपका पेट भी तो आपके फैमिली का मेंबर ही है। नंबर 2, रोड सेफ्टी। अपने देश की रास्ते इंप्रूव तो बहुत किया है, पर हम उसमें गाड़ी चलाने लायक काबिल भी हैं। हम हाईलाइट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, सेफ्टी टिप्स, और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले हर इंसान को हम जागरूक कर सके ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, जाने कम जाए। फाइनली नंबर 3, मेंटल हेल्थ। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट रोड ट्रिप्स हील, एटलीस्ट हमको तो करते हैं। रोज की स्ट्रेस, काम की कभी कभी बेकार की टेंशन्स इन्हीं रोड ट्रिप्स इलाज कर जाती हैं। तो अगर आप अपने ही मन में सफर, SUFFER वाली सफर कर रहे हो तो घूमो, लोगों से बात करो, नई जगह डिस्कवर करो बिफोर इट्स टू लेट। हाल ही में मैम ने एक नई अध्याय चालू की है इंस्टाग्राम पे, H2H बातें या हार्ट टू हार्ट बातें। इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन इश्यूज एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर। इंडिया की कोने कोने में घूमते हुए हम डिस्कवर किया कि आज भी 2025 में हमारी समाज ने लड़कों और लड़की के बीच में जमीन आसमान की फर्क किए बैठा है। वो फीमेल फीटिसाइड हो, लिंगानुपात हो, डिस्पैरिटी इन पे हो, मैरिज में एक्सपेक्टेशन हो या उसकी कैरियर एस्पिरेशंस ही हो, हर जगह मानो लड़की को रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ज्यादा दूर नहीं, ढूंढो तो अपनी पड़ोस में ही मिल जाएगा या शायद अपनी ही घर में। तो इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और समझदार बनाएं, ताकि आज के लड़के जब कल बड़ा हो जाए तो लड़की को खाली सम्मान ही नहीं, अपने समान भी माने। इक्वलिटी मतलब समानता तभी ना होगी। तो चलिए, इस बात पे अगर हमारी वीडियोस आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपकी राय, सजेशंस और एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। क्या पता एक और इंसान को हम प्रेरित कर सके रोड ट्रिप करने में, या आत्मविश्वास से अपनी सपनों को सच करने की राह पे चलने में। अब चलते हैं वीडियो में वापस। So today we are exactly covering almost 480-500 kilometers. 480-500 kilometers door to door, and according to Googla Baba it's going to take 9 hours. तो हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे, which is so अभी बज रहा है सुबह 10:20, ठीक है ना। तो अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, सो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। 7:30 को मिलेंगे। ओके, कैप्टन साहब बोल रहे हैं 7:30 को पहुंचेंगे, देखते हैं। समा ये आशियाँ तेरे बिन मैं क्या जिया, खाली सुबह खाली शामें तुझको ही ढूंढे दिल के मेरा। आ भी जा, 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 तो आपको एक टोल प्लाजा मिलेगी, उंडवारिया टोल प्लाजा। यहाँ पे आपको काफी सारे छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे, एक बड़ा सा टॉयलेट ब्लॉक भी है फॉर लेडीज एंड जेंट्स। तो आप यहाँ की वॉशरूम यूज कर सकते हो, हमने यूज नहीं किए, बट यू हैव एन ऑप्शन। इट इज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर, सो you can check this place out. हम लोग आलू पराठा खा लिए हैं लंच पे, अभी हम लोग मफिन खा रहे हैं। मेरा मुंह में ठूसा जा रहा है मफिन, ताकि मैं बात ना कर सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यही है हमारा लंच। हम लोग अपने प्रॉपर्टी से लेके आए थे, बस फटाफट उधर से चाय ले लिए, आलू पराठा खा लिए। खाने के बाद आपको दिखाएंगे कहाँ पे हम लोग रुके हैं। तो दूसरे मोबाइल में घंटी बज गया, हम बाद में पिकअप करते हैं। उसके साथ चाय।
So this is the place, आप देख सकते हो. This is the restaurant. ये है grocery shop. And they have rooms also available right on the highway. So in every possible way, it's a perfect stop on the highway. Okay, time and distance update. So we started at around 10:20. By around 11:50, we covered our first 100. Right? We started on National Highway 27. Like I said, it was kind of okay, but we will hear from Samrat. At this point, we have covered 160 kilometers in total. So how many more to go, Papa? Another 280 or to go. Another 280 to go. What are the different national highways we took other than National Highway 27? We are still on 27. We will take some other highways. You can see it on the screen. But road condition is mixed bag. Some good stretches, other places they are constructing. So just be careful when you're driving. And we are entering Gujarat, 7th state in our Western Wheel series. तो हमारा पेट फुल हो गया, मोटू का पेट फुल हो गया. We stopped for a quick fueling. अभी 70 लीटर पी ली इसने. बस अभी 70 लीटर पी ली तो करीब 850 किलोमीटर चल जाएगी. डीजल का प्राइस गुजरात और राजस्थान के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है. गुजरात में 20 पैसा पर लीटर ज्यादा है, which means it's almost the same. तो कुछ फर्क नहीं पड़ता राजस्थान में फिल कराओ या गुजरात में फिल कराओ. अनलेस ऑब्वियसली you're feeling like 1000 लीटर्स ट्रक हुआ तो फर्क पड़ता है, बट गाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो अभी चलते हैं हम लोग, अभी स्पीड अप करेंगे, सीधे खींचेंगे नेक्स्ट 200 किलोमीटर. The moment you cross into Gujarat, you're going to notice couple of things. Number one, the road definitely becomes smoother. दो कैप्टन साहब के हिसाब से और 50 kilometers जज करेंगे. Then the next thing you would see is you would see a lot of restaurants on the highway. Okay, good ones. Okay, good ones, and all are veg restaurants. So जो non-veg वाले हैं. And the number 3 is all these restaurants come with grocery shops. तो looks like यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाई रोड चलते हैं, तो आप अपना ग्रोसरी भी स्टॉक अप कर सकते हो. तो आपके स्क्रीन पे है पालनपुर, आका द डायमंड हब ऑफ इंडिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायमंड मर्चेंट्स एंसेस्ट्रल होम इज इन पालनपुर. यहाँ पे आते हो तो यहाँ की कीर्ति स्तंभ और बलराम पैलेस जरूर विजिट करना, जो कि अभी होटल में कन्वर्ट हो चुकी है. देखिए ट्रैफिक पालनपुर के, डायमंड सिटी है तो पूरी दुनिया आ गई है शायद डायमंड खरीदने इधर. ओह माय गॉड. पापा हाउ इज द जोश एट द डायमंड सिटी पालनपुर? जोश is like the carbon before it becomes the diamond. काला. क्यों पापा, क्या हुआ? सामने देखो. ट्रैफिक से परेशान. 20 मिनट. बॉन्ग वंडरर्स की कप्तान. यही होता है जब they don't develop the infrastructure and the highway goes through the city. इतना सारा पैसा है, डायमंड. अरे बाईपास कराओ फिर. अच्छा, हम बोलते रहते हैं ना कि रोड ट्रिप्स आर मैजिकल, रोड ट्रिप्स करो. वो इसलिए क्योंकि एवरी किलोमीटर विल गिव यू अ डिफरेंट वाइब. अब देखो कहाँ हम जैसलमेर में वी वर ड्राइविंग थ्रू सैंड ड्यून्स, उसके बाद उदयपुर में वी वर ड्राइविंग थ्रू द अरावलीज, फिर वी वर एंजॉइंग बाय द लेक साइड, और वी वर एंजॉइंग द व्यू ऑफ द रॉयल पैलेसेस. आप देखो अभी हम कुछ कॉन्क्रीट सिटी के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं, पालनपुर जो कि डायमंड सिटी है. मतलब एक किलोमीटर, मतलब नॉट लिटरली एक किलोमीटर, मतलब एवरी किलोमीटर फॉरवर्ड गिव्स यू अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर. नहीं नींद रे बालम जी मारा, सोएब जी मारा, बालम जी मारा, झिरमर बरसे में रे बालम जी मारा, ओ जियो साहेब जी मारा, बालम जी मारा, झिरमर बरसे. Okay, we stopped here at Hotel Raghav Ji at Radhanpur. So Radhanpur is, it seems, the last town before the nothingness of Kutch hits you. So make sure you take a stop at
राधनपुर हमको ये मिल गई, आपको बताते हैं कैसा है। सो आपको यहाँ पे एक कैफे मिल जाएगी, कैफे पोस्ट, जहाँ पे यू कैन ग्रैब सम सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको बताते हैं क्या मिलती है इधर। और ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगी, वॉशरूम्स भी है। सो मेक श्योर यू मेक गुड यूज ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज हमें और कोई अच्छी जगह यहाँ पे मिला नहीं है। पार्किंग भी है बाहर, यू कैन पार्क योर कार। क्या हुआ? नो बिस्किट। नो बिस्किट? क्या मिलता है अंदर वैसे? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय। चाय, ओके। तो सुन लिया आपने। वैसे आपको बता देते हैं कि राधनपुर के बाद रोड कंडीशन नेशनल हाईवे 27 काफी खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे, डेंट्स है, तो आपको ध्यान से चलानी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको चाय की काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल तो जाएगी, बट फॉर वुमेन यू माइट नॉट गेट गुड वॉशरूम्स। तो जो प्लेस हमने दिखाया उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है 4:45 and we have covered around 373 kilometers, which means another 100 kilometers to cover before we reach Dholavira. So we are right now on National Highway 754K, और जैसे कि आप देख सकते हो कि it is actually right through the village of Gujarat. तो पापा से पूछते हैं रोड कंडीशन। The road condition is comparatively good, but the issue is that it's a very narrow single lane, which means that every time you will have to give way for an approaching car, you actually get down from the road pretty much. And the condition beside the road is not that great. So that's the only problem, and hence you obviously cannot speed through. That's the case. देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है धोलावीरा लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट लेनी पड़ेगी। और ये रोड तो और भी नैरो लग रही है मुझे, बट देखते हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर ऑन नेशनल हाईवे NH 754K। इस रोड पे आपको एक चीज तो मिल जाएगी, फील्ड स्ट्रेचिंग आउट लाइक फॉरएवर। एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए हमें मिला लिटिल कच्छ। यही से एक्चुअल कच्छ शुरू हो जाता है। आपको पता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इतना बड़ा कि ये केरल और हरियाणा राज्य से भी बड़ा है। वो छोड़िए, कुछ यूरोपियन और अफ्रीकन देश हैं जिससे भी बड़ा है। कच्छ की कैपिटल है भुज, जो पाकिस्तान बॉर्डर की बहुत ही नजदीक है। Oh guys, this is a surreal feeling. This is a drive you must do if you are an Indian or if you are in India. Okay, there is a Gujarat State Police check post. So let's see. अच्छा, कुछ नहीं हुआ, he just opened the gate. Spotted a lone camel on the road. जहाँ पे 1971 की जंग में पाकिस्तान ने भुज एयरबेस की रनवे पर 64 बम गिराए थे, पर रात भर 300 महिलाएं वो रनवे को रिपेयर किए ताकि सुबह इंडियन एयरफोर्स कड़ा जवाब दे पाए। वैसे तो व्यूज बहुत अच्छे हैं, आप तो देख ही रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये जो पूरी रोड है इसका कंडीशन बहुत खराब, बहुत खराब। रोड कंडीशन काफी सुधर गई है। We are still on National Highway 754K, but now it is looking like a national highway. जून से सितंबर तक जब बारिश होता है तो ये रेगिस्तान में पानी भर जाता है। जब यही पानी दिसंबर जनवरी तक सूख जाता है तो पीछे छोड़ देती है सफेद नमक की दाने, जिसे हम व्हाइट रन कहते हैं। ओके, तो हम धोलावीरा पहुंच गए। अभी 6:30
धोलावीरा में हम रुकेंगे द व्हाइट रन रिसोर्ट। ये पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है। इसकी प्रॉपर्टी रिव्यू आपको बाद में दे देंगे। फिलहाल तो पहुंच गए जी धोलावीरा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:18 शाम को। वी हैव चेक्ड इन टू द रन रिसोर्ट धोलावीरा। तो इसका जो प्रॉपर्टी का जो भी है व्यूज मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी और इसका रिव्यू भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। बट वी आर स्टेइंग हियर मेनली बिकॉज it's a pet friendly property and according to Samrat it's probably one of the most decent pet friendly properties in Dholavira। लेकिन अगर आप pet parent नहीं हो तो we wouldn't recommend you to stay here। अगर आप सोच रहे हो कि अरे अभी तो चेक इन किए हैं क्यों हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा हमारे प्रॉपर्टी रिव्यू पे। बट that's the initial impression। एनीवेज, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं इवोक, राइट। सो वी आर गोइंग टू इवोक विच इज 4.5 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस रिसोर्ट। सो अराउंड 9 मिनट्स की ड्राइव है। हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे डिनर करने के लिए जा रहे हैं। एंजल को हम लोगों ने रूम में छोड़ के हम लोग आए हैं इधर। सो दिस रिसोर्ट इज अ वेज रिसोर्ट विच मीन्स आपको कोई नॉनवेज आइटम नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर इवोक में एंजल के लिए वी कैन गेट सम बॉइल्ड एग, सो वील गेट इट फ्रॉम दैट प्लेस। अदरवाइज वी विल प्रोबेबली गिव एंजल ओनली हर बेसिक फूड जो कि डॉग फूड है। हम लोग जा रहे हैं इवोक पे। अगर इवोक भी वेज है कोई बात नहीं, हम लोग वेज खा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल हैविंग फूड एट द रन रिसोर्ट। तो पहुंच गए इवोक पे, इवोक धोलावीरा। डिनर करेंगे यहाँ पे। तो हम डिनर करने के लिए इधर आए हैं। दिस इज देयर रेस्टोरेंट, अ फेमिलियर व्यू फॉर अस एंड अ सूदिंग वन। बट फिलहाल डिनर करते हैं। एक और बात कि धोलावीरा में जितने भी रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, सब वेज है, तो वो ध्यान में रखना व्हेन यू आर कमिंग टू धोलावीरा। फूड इज गुड। In fact, the honey chili potato is also very tasty and paneer butter masala is a bit spicy, but it's good. It's good. And गरम गरम फुल्के के साथ तो कुछ भी अच्छा लगेगा। Done with the dinner. Now going back to the beautiful property of ours. Can't wait to get there. That brings to the end of today's vlog, today's episode. It was around 8.5 hours of journey. We started our day at around 10:15. We reached here by 6:30. So if you exclude the 30 minutes lunch break that we took, or 15 minutes of tea break and all of that, I think you can take away 45 minutes. So 7 hours, it will take you to reach Dholavira from Udaipur. You have heard about the road conditions. You have seen how our journey. Today's journey was just not about reaching a destination. It was more to witness India change through your windshield. कहाँ हम उदयपुर की रॉयल लेक्स एंजॉय कर रहे थे, राइट? और वहां से वी हैव रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वाज अ थ्राइविंग हड़प्पन civilization 4,000 years ago. You can only feel it if you come here. So do visit this place. Keep exploring incredible India by road. Take your pet wherever you can. Always put safety gears when you are on the road. चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक में हो. If it is related to your mental health, do not ignore the whisper in your voice and your head. Until our next vlog, this is Bong Wanderers signing off from the heart of Run. Bye bye. Good night, guys. बचा